Hello everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good afternoon to everyone. आज आइए फ्रेंड्स, सभी को गुड आफ्टरनून है। इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 12 और हम यहाँ पर अपनी क्लास को करेंगे। और आज मैं आपको राधन सीरीज़ के जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं वो करवाने वाली हूँ। और राधन सीरीज़ में जितनी भी चीज़ें दी हैं वो हम करवाएंगे, स्किप नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखें क्योंकि बहुत सारे मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जो पवन लिए हैं, राधन नहीं है उनके पास, तो वो भी उनके लिए ज़रूरी है। इसलिए ये चीज़ें होंगी और प्रॉपर तरीके से, जैसा भी ऑब्जेक्टिव तो एटलीस्ट सारे का हो ही जाना चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो मैथ वाले भी तो करने हैं, कि अगर मैं स्किप करूँगी तो मैथ भी तो स्किप हो जाएगा, भी वही बचा हुआ है करना है। तो इस वजह से ये चीज़ें हम करेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहाँ पर आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आप में से कोई पहली बार अगर यहाँ पर आया है और लेट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी टाइम है, हम कर लेंगे हर एक चीज़ को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और क्विज़ेस के क्वेश्चंस करने के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस आउट ना हो, बच्चों के साथ आप कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है प्रश्न, फटाफट करेंगे आराम से, हर एक चीज़ को देखते हुए और हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ये है आपके सामने कंप्यूटर का पहला प्रश्न। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ऑप्शन ए 4 बिट होते हैं, ऑप्शन बी 6 बिट होते हैं, ऑप्शन सी 8 बिट होते हैं, ऑप्शन डी 1 निबल होता है। तो एक बाइट बराबर कितने बिट के होता है? मैंने मेनी टाइम्स आपको पढ़ाया है, नोट्स पर जो बच्चों ने बनाया है उनको भी पता है, और जो बच्चों ने परचेज़ किया है नोट्स उनको भी पता है। ये चीज़ें बहुत ही क्लियरली बहुत मेंशन किया है मैंने, कई बार मैंने आपको पोल में भी करवाया था ये सब। बताइए एक बाइट कितने एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? 4, 6, 8, 1 निबल। तो आपको पता होना चाहिए कि एक ही ऑप्शन वो सही है, वो है सी। सी जिन्होंने बताया है आपको 1 नंबर मिल गया, उनका सही है। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, फुल फॉर्म से प्रश्न है। बायोस का फुल फॉर्म, पहला है बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड आउटपुट सिस्टम। अच्छा है प्रश्न, सिंपल है और मैंने करवाया है। अब आपको बताना ही होगा कि क्या होगा। फुल फॉर्म्स आते हैं, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, कई तरीके से आपको देखने को मिलता है। फुल फॉर्म के 1 नंबर के प्रश्न तो आपको मिलने ही वाले हैं। अब आपको बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। दूसरे का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम, बेसिक आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड आउटपुट सिस्टम। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वो है आपका कौन सा? बी ऑप्शन जो है। जिन्होंने बी बताया उनका करेक्ट है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी टाइम्स आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के काफ़ी डिमांड जो है कुछ चीज़ों को लेकर, उसके लिए मैंने कुछ नया प्लान किया है। जहाँ तक होगा कि मैं आज दोपहर की जो 4 बजे वाली क्लास होगी उसमें मैं लाइव आऊँगी और आप लोग के लिए काफ़ी एक नया सरप्राइज़ मैं प्लान कर रही हूँ। देखती हूँ एग्जीक्यूशन में क्या होता है। वैसे एकदम श्योरिटी नहीं है, ये मान चलेगा 50% है, क्योंकि टाइम को ध्यान रखते हुए मुझे नया कदम कोई उठाना है ना, टाइम पर देखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम दो तब इस चीज़ को करो। तो मैं एक नया सरप्राइज़ आपके लिए प्लान कर रही हूँ और एक और अच्छी चीज़ मैं प्लान कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसमें वक्त लगेगा। लेकिन एक काम ऐसा है जो रिसेंट में हो सकता है और आपका बहुत सोल्यूशन आपको मिल जाएगा हर एक चीज़ का। तो उसके लिए मैं, जहाँ तक है कि शाम को 4 बजे मैं लाइव मिलूँगी और उसमें आपकी जो बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि क्या चीज़ें मैं करने का सोच रही हूँ, ताकि आपकी काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएँ। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अब देखते हैं कि 4 बजे मैं आपके लिए क्या नया लेकर आती हूँ। ठीक है, तो 4 बजे लाइव ज़रूर होइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, देखते हैं हार्ड डिस्क कहलाती है। अब ये मत पूछना कि क्या है, ठीक है, जल्दी पता चल जाएगा, थोड़ा वेट करो, पेशेंस। हार्ड डिस्क क्या होती है? एक निवेश युक्ति है, एक निर्गत युक्ति है, एक प्रोसेसिंग यूनिट है और एक भंडारण डिवाइस है। बताइए तीसरे का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर करिए आप लोग। एक हार्ड डिस्क कहलाती है, तो हार्ड डिस्क क्या कहलाती है? हार्ड डिस्क क्या होती है? निवेश युक्ति होती है, निर्गत युक्ति होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, भंडार युक्ति होती है। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। वो आपका पहले में क्या है? जो हार्ड डिस्क होती है वो डी ऑप्शन है, भंडारण युक्ति होती है। ठीक है, आपका स्टोरेज यूनिट होता है जहाँ पर हम इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से स्टोर करते हैं, हर एक डाटा को, फाइल्स को, मूवी को, पिक्चर्स को, क्लिप्स को, एनीथिंग। इफ़ यू वांट टू, आपको कोई चीज़ सेव करनी है तो आप लॉन्ग टाइम तक सेव कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सेस अमाउंट में भी हम इसमें सेव कर सकते हैं, क्योंकि जैसे छोटा कंटेनर आता है, बड़ा कंटेनर आता है, उससे बड़ा कंटेनर ऐसे हार्ड डिस्क का भी होता है। छोटी हार्ड डिस्क, बड़े उसके स्टोरेज की, उससे बड़े स्टोरेज की, तो काफ़ी मिलती है आपको।
आगे बढ़ते हैं तो तीसरे का 3 और अभी तक पूछे गए सभी प्रश्न ने किए हैं और सभी हमने पढ़े हैं। फोर्थ है, ये देखते हैं एएलयू में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं। जो एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में छोटे मेमोरी रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं। एक्यूमुलेटर कहते हैं, स्मृति कहते हैं, डाटाबेस कहते हैं, द्विअंकी प्रणाली कहते हैं। वाओ, इंटरेस्टिंग प्रश्न है। बताइए क्या होगा ये आपके, ये पता है मदरबोर्ड से प्रश्न बना है, मदरबोर्ड से प्रश्न बना है जिसमें सारी चीज़ें वहाँ पर है, थोड़ा सा लेवल अलग है, हार्ड लेवल का है ये, आउट ऑफ नहीं कहेंगे, लेवल हार्ड है। फोर्थ में क्या होगा, तो राइट आंसर है एक्यूमुलेटर। क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निर्गत आउटपुट डिवाइस क्या होती है। लाइट पेन ऑप्शन ए, कुंजी पटल 2, मॉनिटर 3, टच स्क्रीन 4। आउटपुट डिवाइस के बारे में बताना है, निम्न में से कौन सा एक है जो हमें आउटपुट दे रहा है। आउटपुट यानी कि जो हमें रिजल्ट दे रहा है, हमारी कोई परफॉर्मिंग टास्क को परफॉर्म करके उसका हमको आंसर सिखा रहा है। आंसर बताइए कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। निम्न में से एक आउटपुट डिवाइस की जो बात हो रही है वो क्या है। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वो आपको पता होना चाहिए, वो है हमारा मॉनिटर। तो सी ऑप्शन जिन भी फ्रेंड्स ने बताया उनका सही है। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया फटाफट लाइक करें, चले आए फटाफट करें। लेट ज्वाइन करते हैं तो कोशिश करिए कि ना हो ऐसा। 6 देखिए क्या है, कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है। एक यूनिट से दूसरे यूनिट, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग ले जाने का कार्य कौन करता है। लिफ्ट करती है तो डाटा बस करता है, एड्रेस बस करता है, कंट्रोल बस, उपयोग सभी। कोई काम है, कोई फाइल है, कुछ भी है, एनीथिंग है, आप उसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट भेजने के लिए आप किसका एक प्रिफरेबल यूज़ करके उस चीज़ को कर सकते हैं। बताइए आंसर्स क्या होगा। कंप्यूटर में एक इकाई को दूसरी इकाई के आंकड़ों तक पहुंचाने का कार्य क्या हो सकता है। 6 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर करिए। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट 6 के लिए वो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। आई होप सो कि गलत नहीं करेंगे। तो वो है आपका डाटा बस, ठीक है, जहाँ से हम क्या करते हैं डाटा बस के साथ अपने डाटा को एक यूनिट से दूसरी यूनिट पर आसानी से मतलब दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर तक, मतलब 6 क्वेश्चन हुए, 6 नंबर मिल गए, कोई दिक्कत नहीं, अगर आएगा तो हम कर ले जाएंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने कल ही हाल ही में से संबंधित प्रश्न करवाए थे जिसमें उसका देखो पूछने के तरीके थोड़े अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, है एक ही चीज़ें, ठीक है। तो ध्यान रखिए, बताइए 7th में क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, कल ही मैंने हाल ही में करवाया था। चलिए फ्रेंड्स, आंसर बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपको परफेक्ट लग रहा है। आज मैंने एक केबिन को बुक किया, मतलब एक कैबिन लिया हुआ है और इसे थोड़ी सी वॉइस नहीं आ रही है टाइम से। कल मुझे खाली नहीं मिल पाया था, इस वजह से जो है आवाज़ आपको ज़्यादा आ रही थी। अदरवाइज़ मैं अभी दूसरी जगह रहकर आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ, फिर आप लोग को शेड्यूल करके देना है मुझे। जिस वजह से एक ऐसा केबिन है ना कि ट्रांसपेरेंट दिखता रहता है, तो बाहर से इंसान सोच रहा है कि फ़ोन में क्या बोल रही है। चलिए बताइए क्या होगा। 7th में राइट आंसर क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, ठीक है, सी ऑप्शन 7th में सी है, सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं रोम। 8th में देखते हैं रोम के बारे में है, रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म, ओहो मैंने तो बता ही दिया। अच्छा चलो कोई नहीं। तो 8th का यहाँ पर बताया क्या होगा, ये आप जान ही रहे, रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए रीड ओनली मेमोरी ऐसे भी लिखने को आ सकता है, तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो या इंग्लिश में भी दे सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको हिंदी में ही ध्यान रखना। कुछ फुल फॉर्म्स वगैरह हम लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। आगे बढ़े, आइए। कंप्यूटर द्वारा प्रणालियों परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या होती है। इनपुट होती है, आउटपुट होती है, मेमोरी होती है, प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर के द्वारा परिणाम को प्राप्त करने का जो एक तरीका होता है जहाँ पर हम रिजल्ट को लेते हैं वो क्या होता है। चलिए बताइए वो क्या होता है, फटाफट आंसर करिए क्या होगा। कल मुझे राज सर के पास किस बच्चे ने भेजा है कि उनके कॉलेज में फॉर्म भी भरा जा रहा है और एग्ज़ाम की डेट उन्होंने जो है 27-28 अप्रैल बताई है, तो वो गलत है। 27-28 अप्रैल डेट अभी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। आपको ये हो सकता है कि 5 मई 6 मई ऐसा भी हो सकता है, इतनी जल्दी 15 दिन पहले एटलीस्ट बताते हैं, तो डेट तो गलत है, फॉर्म भले हो सकता है भराया जाए, ठीक है। चलिए बताइए, बताइए क्या होगा 9th में। तो फ्रेंड्स आपको पता है आउटपुट है, जिसमें हमें परिणाम की बात आती है, जहाँ पे हमें रिजल्ट की बात करते हैं, वहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 10 देखते हैं। प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। कोई हमने आंकड़ा दिया है, कोई हमने इनपुट दिया है, कोई कार्य किया, उस पर प्रोसेसिंग हो रही है, उस पर कुछ काम हो रहा है, तो वो क्या है, निर्गत इकाई में हो रहा है, निवेश इकाई में हो रहा है, केंद्रीय संचालन इकाई में यानी कि सीपीयू में हो रहा है, या निवेश निर्गत इकाई में हो रहा है। आंसर करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने पढ़ाया है, बताया है, कई दफ़ा मैंने बताया है।
गलत तो मैं किसी को करने नहीं दूंगी क्योंकि पड़ेगी आपको डांट। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि पढ़ाया है, पढ़ाई हुई चीज़ को गलत करके आए तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ना पढ़ा हो गलत हो जाए तो एक गलत बात होती है कि चलो पढ़ाई नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन और नहीं, ठीक है। चलिए बताइए फिर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। निर्गत इकाई के बारे में क्या बताएंगे, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपके 10th का एक ही ऑप्शन बेस्ट है, सुटेबल है, परफेक्ट है, वो है सी ऑप्शन, सीपीयू के द्वारा, ठीक है। सीपीयू के द्वारा चीज़ें होती है तो 10th का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, टीवी में होता है, प्रिंटर में होता है, मॉनिटर में होता है, सीपीयू होता है। सीयू, सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। अब आंसर बताइए क्या होगा, आंसर करिए फटाफट, बताइए कि क्या होगा। 10th में 11th बताइए क्या होगा 11th में। कंट्रोल यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, टीवी में होता है, प्रिंटर में होता है, मॉनिटर में होता है, सीपीयू में होता है। तो 11th का डी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है, ठीक है। ये आपका सी यू, ए एल यू, एम यू सब कुछ जो होता है वो सारा का सारा सीपीयू में होता है। तो 11th में डी ऑप्शन करेक्ट है, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास पसंद आ रही है तो फटाफट लाइक करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए फटाफट, कंजूसी नहीं करते, ठीक है, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बताना है, बजाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। कर दिया सबने, आई होप सो कर दिया होगा। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे वो बिना कहे करते हैं। आइए, वैसे अच्छे तो सभी हैं लेकिन जब कोई काम फिर से बिना कहे हो जाए तो ज़्यादा मज़ेदार होता है। माई डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, फोल्डर कहते हैं, फाइल कहते हैं, पर्सनल फोल्डर कहते हैं, अतिरिक्त फोल्डर कहते हैं। 12th में क्या होगा, आज वैसे मैंने कुछ अच्छा प्लान किया है जो आप जानेंगे ना, बहुत खुशी होगी आपको। सबके चेहरे पे एक स्माइल आएगी मेरी वजह से, ठीक है। बस बस मनाइए कि वो चीज़ एग्जीक्यूट होके प्रॉपर तरीके से हो जाए और मैं आपके सपोर्ट से ही वो चीज़ हो पाएगी, मैं जान रही हूँ। और मैं कैपेबल हो पाऊँ कि उसको मैं कर सकूँ एक डेली पंचुअलिटी के साथ। फिलहाल के लिए मैं बताऊँगी, तब तक के लिए 4 बजे तक आप वेट करो और बताओ कि 12th में क्या होगा। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, फोल्डर, फाइल, अतिरिक्त फोल्डर, पर्सनल फोल्डर। तो जो भी माई डॉक्यूमेंट होता है वो हमारा पर्सनल फोल्डर होता है जहाँ हम कुछ चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, कोई चीज़ों को हमारा पर्सनल है, पीसी। नेक्स्ट 13 आइए, परिचालन प्रणाली का कार्य क्या है, परिचालन प्रणाली। 13 देखिए क्या है, परिचालन प्रणाली का कार्य क्या है, स्मृति का प्रबंधन करना, फाइल का प्रबंधन करना, प्रक्रिया में इनमें से सभी। तो 13 का क्या सही होगा, परिचालन प्रणाली का कार्य क्या है, तो क्या कार्य है बता सकते हैं। जैसे कोई चीज़ एक्सेस करवानी, काम करवाना है, बुरा मेंटेनेंस रखना है, देखना है क्या है कैसे, तो ये प्रक्रिया प्रबंधन में आता है। तो 13 या बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। जिन्होंने बी बताया उनका सही है। नेक्स्ट, टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या कितनी होती है, ये एक आउट ऑफ प्रश्न है। अब टूल बॉक्स की अगर ये बात कर रहा है तो 8 है, 16 है, 10 है, 20 है। एक बात बताऊँ आपको, ये प्रश्न आएगा नहीं। अब अगर टूल बॉक्स का पूछा है तो फाइल मेन्यू का पूछ सकता है, व्यू का पूछ सकता है, पेज लेआउट का पूछ सकता है। वो ये MS वर्ड और MS एक्सेल में सब में अलग अलग होता है। तो कितना आप याद करोगे, या तो जिसको पूरी कमांड हो याद करे, तो ये प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत कम है। 5% मैं इसको दूंगी कि भले आ सकता है, नहीं तो ये नहीं आएगा क्योंकि किसी को याद नहीं रहता है। ये याद उन्हीं को है जो एकदम पर्टिकुलर डेली यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं याद है। लेकिन यहाँ पर है तो यहाँ पर आप देख लीजिए 16 के 16 होता है, किसी किसी पर 18 भी रहता है। जैसे जैसे आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7 को यूज़ करो, ठीक है, विंडो XP को यूज़ करो, विंडो 10 को यूज़ करो, तो सब में अलग अलग दिया है। अब इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि टूल बॉक्स का ऑप्शन तो सारे विंडोज़ में होता है। जो MS वर्ड विंडो 10 यूज़ कर रहे होंगे और जो MS वर्ड जो है 2007 यूज़ कर रहे होंगे, आज जो 2007 चलता है, तो उसमें टूल बॉक्स के सारे ऑप्शन मतलब उसमें कुछ कम रहते हैं। जितने अपडेटेड वर्जन आते हैं हर साल, उसमें कुछ 4-5 तो नए जुड़े जाते हैं, तो कितना याद करोगे, कोई स्पेशल तो इसमें लिखा नहीं हुआ है। इसीलिए ये एक अननेसेसरी क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो लोग CCC DC एक बार कोर्स करते हैं उन लोगों के लिए सही है, लेकिन हमारे लोगों के लिए सब सही नहीं है। जो सही है वो हम बता रहे हैं। परिचालन प्रणाली के अव्यय में क्या आता है, सेल आता है, एप्लीकेशन टूल्स आता है, कर्नल आता है, उपरोक्त सभी। परिचालन प्रणाली का मतलब पूरा एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप का पूरा ऑपरेट करना। तो जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, मैनेज करते हैं, क्योंकि कुछ भी गलती होती है तो उनके ऊपर पकड़ा जाता है, मतलब उनको ब्लेम किया जाता है। तो यहाँ पर जो परिचालन प्रणाली के अव्यय का मतलब क्या है कि उसके खंड, हिस्सा या पार्ट। तो राइट आंसर जो है उसमें कर्नल भी आएगा, ठीक है। ये कर्नल वो जनरल वाले नहीं होते हैं, ठीक है, मिलिट्री वाले नहीं, इनका एक सेक्शन है। फिर सेल है कंप्यूटर के एप्लीकेशन टूल्स के बारे में, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होगा। यहाँ तक क्लियर है। 15 में आपका डी होगा, जिन्होंने डी बताया उनका सही। आगे बढ़ते इसी के साथ 16वां प्रश्न पढ़िए क्या है। 16वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन की संख्या कितनी होती है। ये सही क्वेश्चन है, ये आ सकता है, अच्छा है, फिक्स रहता है। तो कुंजी पटल का मतलब क्या होता है, कीबोर्ड। तो ऑप्शन ए जो है 9
ऑप्शन बी 10, 11 और 12। तो 16 का क्या सही है? तो एक ही ऑप्शन बेस्ट है, परफेक्ट है फ्रेंड्स, बताना चाहती हूँ वो क्या है, तो वो है डी। और ये ऊपर की तरफ होते हैं, F1 से लेके F12 तक चलते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 17वां प्रश्न देखते हैं। MS ऑफिस का उदाहरण क्या है? हार्डवेयर का है। ये किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। गलत मत करिए, ये भी एक अच्छा प्रश्न आ सकता है। ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है और ये 17 वाला भी आ सकता है, अच्छा प्रश्न है। MS ऑफिस किसका एग्जाम्पल? बार बार MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS वर्ड, बार बार मैं नाम लेती हूँ। तो ये सब क्या है? क्या एक हार्डवेयर है? क्या कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कि कोई वायरस के बारे में है या कुछ और क्या है? तो फ्रेंड्स 17 में आप सभी में से जिन्होंने सी ऑप्शन को चूज़ किया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सही है, बाकी सभी का गलत होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 प्रश्न देखते हैं। कुंजी पटल का कार्य क्या होता है? कीबोर्ड का कार्य क्या होता है? टाइप करना, निर्गत करना, प्रिंट करना, आगत करना। अच्छा प्रश्न है, ये भी बढ़िया है और आ सकता है क्योंकि इसके आंसर निश्चित है। तो 18वें का क्या सही होगा? आंसर करिए, फटाफट बताइए कि 18वें में आपको क्या सही लग रहा है कि कुंजी पटल का आखिर काम क्या होता है, करता क्या है? तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वो है आपका टाइप करना। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, टाइप करने के कार्य को आसानी से करवाते हैं, टाइप करते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर बताई जा रही। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको इतना ही कराऊँ क्योंकि मैं हूँ एक ऑफिस में जहाँ पर मुझे बहुत टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि आपको क्लास देनी है क्योंकि चीज़ें मेंटेन नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी क्लास आपको मिल रही है ना, दैट्स इनफ फॉर यू। और शाम वाली जो लाइव क्लास है उसमें फिर हम आपको कुछ डिस्कस करेंगे, कई नई चीज़ें हैं जो मैंने प्लान करके रखी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप सभी को उस टाइम पर आना भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 PM क्लास इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी किसी को नहीं भूलना है। चलिए फिर मिलते हैं अपने सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।